अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक सौदागर की 3 बेटियां। दोस्तों, गुजरे ज़माने की बात है कि एक सौदागर था जिसकी 2 बेटियां थी। 2 बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी दोनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वह बस डरता था कि कहीं उनमें से कोई उसे छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वह अपनी दोनों बेटियों से पूछेगा कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती अंगूठी दी। सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और कहा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि मैं आपसे नमक के बराबर प्यार करती हूँ। बेटी का यह जवाब सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, यह मुझे इतना ही प्यार करती है तो फिर? सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बहुत ही बेहतर है कि अभी इसे घर से चली जाओ। बाप की यह बात सुनकर बेटी दिल पर लगी जाती है। वह किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए अपना घर परिवार छोड़कर चली गई। वह लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सारे पेड़ के पत्ते पड़े हुए थे और लड़की ने पेड़ के पत्तों को अपना एक लिबास बनाकर पहन लिया से कोई उसको पहचान न पाए। इसके बाद वह बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई। वहाँ खड़े सिपाहियों से कहने लगी, सुनो मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे किसी काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है, नहीं हम ऐसी ही किसी को काम पर नहीं रख देते। जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई, लेकिन फिर से उसने, देखो मुझे काम की सख्त जरूरत है, मेरे लायक कोई 2 काम हो तो बताओ। महल में से पहले की सिपाही इनकार करता एक बावर्ची के पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, लड़की बात सुन लेती है। उस लड़की पर बहुत तरस आया, उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए। उसका नाम मरियम रख दिया और उसकी बादशाह अपने नौकरों की मीटिंग ले रहे थे, उसमें हर कोई शरीक हो सकता था। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब मीटिंग का दिन आया तो मरियम ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर सबसे आराम करने का कहकर चले गए। कुछ देर के बाद मरियम उठी और अपने पत्तों का वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत कपड़े पहन लिए जो अपने साथ लाई थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह तमाम हाजरीन की नजरें उस पर ठहर उठ रही थी। हर कोई तवज्जो में था कि यह इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। फिर शहजादे ने पूरी रात मरियम के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर मरियम किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने मरियम से कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, कल बादशाह का बेटा एक हसीन पर लट्टू हो गया और हाँ काश में भी जा सकी। दिनों के बाद बादशाह ने फिर एक और मीटिंग रखी। इस बार भी मरियम ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और मीटिंग में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर मीटिंग खत्म होने से पहले ही वह वापस महल में आई गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की उस छोटी सी बेटी पर फिदा हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा।
अब अगली मीटिंग शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वह इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार मरियम नहीं आई। शहजादा बहुत ज्यादा उदास हुआ। बादशाह को मरियम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वह परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे मालूम करे। एक दिन शहजादे ने महल में मुलाजिमों से साबूदाना बनवाने की फरमाइश की। मरियम को जब यह पता चला तो उसने बावर्ची से खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। मरियम ने साबूदाना बनाने के बाद वह कीमती अंगूठी को शहजादे ने दे दी थी। साबूदाना वाली थाल में रखती थी। अब शहजादे मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका था तो देखा कि थाली में एक अंगूठी पड़ी है। उसने अंगूठी पहन ली और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलाया और मुलाजिम ने बताया कि यह साबूदाना मरियम नाम की मुलाजिम ने बनाया है। फिर मरियम को बुलाया और शहजादे ने वो सादा लिबास पहचान ना सका, लेकिन जब मरियम ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जो उसे मीटिंग में मिली थी और वह दिल हार बैठा है। फिर मरियम ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वह इस महल में किस तरह पहुंची। शहजादे ने मरियम के बारे में बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर को बुलाया गया था। मरियम के बाबा भी उस में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज पर हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन और कहने लगा सब कुछ ठीक है लेकिन नमक नहीं है। क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है ना इसमें? ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे तवज्जो से देखा और सब कुछ जनाब आप पर रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा आज मैं अपनी बेटी की बात को समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज़ से स्वाद हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला डाल दो, लेकिन नमक बगैर खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वहाँ नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का बताया तो बादशाह ने मरियम को बुलाया और अपनी बेटी को ही सलामत देख कर बाप की खुशी को ठिकाना नहीं था। सौदागर ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे माफ़ी मांगता रहा। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।